बड़ा ही खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में काफी सारे पेड़ लगे हुए होते हैं। उन दरख्तों पर बहुत सारे पक्षियों ने अपना घोंसला बनाया था, जिस पर वो पक्षी अपनी जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। वो सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि उस जंगल में बहुत ही सुकून था। क्योंकि उस जंगल में ना तो उसको कोई तंग करता और ना ही कोई शिकारी उस जंगल में आता। वो पक्षी बहुत ही आज़ादी से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। अरे दोस्तों, ये जंगल कितना सुंदर है और इस जंगल में कितना सुकून है। और तो और इस जंगल में कोई शिकारी करने नहीं आता। चिड़िया बहन, ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। और तो और इस जंगल में हमें बहुत सारे दाना मिल जाते हैं, कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। और तो और इस जंगल में कोई जानवर रहते हैं और ना चीलें। चलो चलो भाइयों, सब अपने अपने काम में चले जाओ और जाकर दाना ढूंढो। चलो चलो, सब जाकर दाना ढूंढते हैं। तभी कौवा और तोता दाना ढूंढते हैं और उसकी नजर जमीन पे पड़े दाने पर पड़ती है। कौवा और तोता झट से जमीन पर आ जाते हैं। अरे तोते भाई, ये दाना तो एक ही है और हम तो दो हैं। अब ये दाना तुम लोगे या फिर मैं? आप ये दाना ले लो, मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढूंगा। तुम क्यों अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढोगे? ये दाना मिल तो गया है, ये दाना तुम रख लो। मैं अपने लिए कोई दूसरा दाना ढूंढ लूंगा। अरे नहीं नहीं कौवा भैया, आप बड़े हो इसलिए दाना आप ही रखो। अरे नहीं नहीं तोते भाई, तुम बड़े हो इसलिए ये दाना तुम ही रखो। कौवा भाई, मैंने कह दिया ना, आप बड़े हो इसलिए ये दाना आप ही रख लो। कौवे और तोता इसी तरह बहस कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बुलबुल आते हैं और दाना लेकर उड़ जाती है। अरे कौवे भाई, ये दाना तो वो बुलबुल लेकर उड़ गई, अब हम क्या लेंगे? अरे कोई बात नहीं तोते भैया, बुलबुल भी हमारी बहन है, इसलिए वो दाना ले गई तो कोई बात नहीं, हम कोई और दाना ढूंढ लेंगे। इसी तरह वो सारे पक्षी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं। रात होने पर उस जंगल के कुछ दरख्त आपस में बात करने लगते हैं। अरे दरख्त भैया, ये जंगल कितना प्यारा है, इस जंगल में हमें कोई भी तंग नहीं करता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये जंगल बहुत ही अच्छा है। और तो और इस जंगल में हमें शिकारी भी काटने नहीं आते। अच्छा दरख्त भाई, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि आजकल चल क्या रहा है और ये क्या होगा भाई? और इसी तरह सुबह हो जाती है और सुबह सुबह सूरज भी सर पर बैठ जाते हैं और दिन भर हमें जलाता रहता है। फिर रात को जाकर हमें इस जान को ठंडी मिलती है, तब हमें सुकून मिलता है। हाँ भाई, और तो और सभी पक्षी हमारे ऊपर घोंसला बनाकर रहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये पक्षी तो पूरा दिन हम पर बैठकर चींची करते हैं और तो और हमारे ऊपर गंदगी भी करते हैं और तो और हमें नहलाते भी नहीं हैं। और तो और सालों में जाकर कहीं बारिश होती है तो ही हम नहा लेते हैं, वरना हमें तो पूरे साल ये पक्षी गंदा करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं हैं। ओ, हमें पशु पक्षी फोकट में फ़ायदा उठाते जाते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं देते। तो फिर ठीक है भाई, आज से मैंने फैसला कर लिया है, आज से मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा और मेरे ऊपर जो इतने सारे घोंसले रखे हुए हैं मैं उनको उठाकर फेंक दूंगा। हाँ गौरी, मैं भी यही करने वाला हूँ, क्योंकि ये पक्षी हमें गंदा कर देते हैं और कभी हमें सुकून नहीं देते और मैं भी इनको सुकून लेने नहीं दूंगा।
वे दरख्त बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ पर लगे बाकी दरख्तों को कहते हैं, अरे भाइयों, सब कान खोलकर सुन लो। आज के बाद कोई भी दरख्त अपने ऊपर किसी पक्षी को बैठने नहीं देगा, और जो भी पक्षी तुम लोगों के ऊपर अपना घोंसला बनाए तो उन सब की घोंसले उठाकर फेंक देना। ये पक्षी साल भर हमें गंदा करते हैं और हमें नहलाते भी नहीं हैं। अब इनको पता चलेगा कि हम क्या चीज़ हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद मैं भी अपने ऊपर किसी पक्षी को बैठने नहीं दूंगा, और जो भी बैठेगा उसको उठाकर फेंक दूंगा। चलो भाइयों, हमारे ऊपर इतने घोंसले रखे हुए हैं तो इन सारे घोंसलों को हम उतार फेंक देते हैं। सभी दरख्त बहुत ही जोर जोर से हिलने लगते हैं। दरख्तों के जोर जोर हिलने से जितने भी पक्षी उस पर थे, सारे पक्षी जमीन पर गिर जाते हैं। फिर सुबह हो जाती तो सारे पक्षी अपने आप को जमीन पर देखते हैं तो कहते हैं, ए जी, ये क्या, हम जमीन पर कैसे आ गए? हम तो दरख्त के ऊपर सोए थे और हमें जमीन पर किसने फेंका? और ये देखो, हमारे घोंसले भी जमीन के ऊपर गिरे हुए हैं। हाँ चिड़िया बहन, हमें तो पता भी नहीं चला कि हम कब जमीन पर आकर गिर गए। अरे बाप रे बाप, मेरे तो अंडे भी टूट गए हैं। और किसने इतनी हिम्मत करी जिसने हमें जमीन पर फेंक दिया? मेरे सामने तो आओ, मैं इसको चटनी बना दूंगा। ले बना मेरे को चटनी। मैंने फेंका तुम लोगों को जमीन पर। आज से तुम लोग हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे जमीन पर ही रहोगे। आज से तुम लोगों की यही सजा है। अरे क्यों दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ दरख्त भैया, भला आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज से तुम लोगों की यही सजा है कि तुम लोग अपने सारे घोंसले जमीन पर बनाओ और फिर जमीन पर ही रहना शुरू कर दो। अरे दरख्त भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत करो। आज के बाद हम आपसे कभी गलत नहीं करेंगे। और तो और हमें छिछी आई भी तो बाहर जाकर कर लेंगे, लेकिन आपको गंदा नहीं करेंगे। अरे नहीं, अब मैं तुम लोगों को अपने ऊपर कभी बैठने नहीं दूंगा। अब से तुम लोग जमीन पर ही रहोगे। सारे पक्षी बहुत ही उदास हो जाते हैं और दोबारा से अपने घोंसले जमीन पर बना लेते हैं। लेकिन उन पक्षियों को जमीन पर बिल्कुल सुकून नहीं मिला था। अरे चिड़िया बहन, मेरे को तो बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। इस जमीन पर मुझे दरख्त पर ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जमीन पर बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा। मुझे भी दरख्त पर घोंसला बनाकर रहना है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो दरख्त तो हमें बिल्कुल मारने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनको गंदा किया है, इसकी वजह से वो बहुत ही गुस्सा है। मुझे लगता है वो हमें कभी आज के बाद बैठने नहीं देंगे। अरे ऐसा मत कहो चिड़िया बहन, मैं इस जमीन पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो सारे पक्षी जमीन पर ही रहने लगते हैं। एक दिन तोता चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, गजब हो गया। मैंने अभी जंगल में बहुत सारे शिकारी को देखा और शिकारी बहुत सारे दरख्त को काटे जा रहे हैं। अरे तोते, ये क्या कह रहे हो? कोई शिकारी हमारे जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट डालेंगे। अरे मुझे बचाओ कोई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो दरख्त भैया, हम आपके साथ हैं। हम आपको कभी भी काटने नहीं देंगे। आपने हमें इतने सालों से अपने ऊपर रहने दिया, हम अपना एहसान ज़रूर उतारेंगे।
चलो भाइयों, हम सारे पक्षी उन शिकारियों को जाकर रोकते हैं। जहाँ पर उन तोतों ने उस शिकारी को देखा था, वहाँ पर सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते भाई, आपने कहा था यहीं पर है वो शिकारी, लेकिन यहाँ पर तो कोई शिकारी नहीं दिखाई दे रहा। अरे चिड़िया बहन, मैं आपको सच सच बताता हूँ कि आखिर बात क्या है। चिड़िया बहन, मैंने आप लोगों को झूठ बोला था। जंगल में कोई भी शिकारी नहीं आए हैं। ये बात तो मैं उन दरख्तों के दिल में जगह बनाने के लिए बोली थी। इस बात पर उन दरख्तों के दिल में कैसी जगह बनेगी तोते भाई? अब हम उन दरख्तों के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हमने सारे शिकारियों को भगा दिए हैं। इससे उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह बनेगी और तो और उस दरख्त पर हमें रहने के लिए जगह भी दे देंगे। अरे वाह तोते भाई, आपने तो बहुत ही अच्छा सोचा है। और तो और उन दरख्तों के दिल में हमारे लिए जगह भी बन जाएगी और वो दरख्त हमें अपने ऊपर भी रहने देंगे। फिर सारे पक्षी उन दरख्तों के पास आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, वो सारे शिकारी यहाँ से गए या नहीं? ओ हमें काटने तो नहीं आ रहे हैं ना? अरे वो दरख्त भैया, हमारे होते हुए आपको कोई काट सकते हैं? हमने उन शिकारियों को मार मार कर भगा दिया। अब वो शिकारी कभी भी जंगल में नहीं आएंगे। मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ, ये मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं नहीं दरख्त भैया, आप तुम्हारे ऊपर रहने के लिए हमें जगह दे रहे हो, यही हमारे लिए बहुत है। तोते की जमानत की वजह से उन सारे पक्षी पेड़ पर फिर से जगह बना लेते हैं और अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।